हेलो फ्रेंड्स। हम आपको आज दिखाते हैं छोटा कोल्ड स्टोर का एक आउटडोर है जो उसमें कस्टमर द्वारा बताया गया कि इसका कंप्रेसर खराब है। तो इसमें हम खोल के चेक करते हैं। इसका जो फिन्स है वो भी ठीक ठाक है, एकदम ब्लॉक नहीं है। और इसका जो कंडेंसर मतलब कैपेसिटर होता है वो सब चेंज हुआ है। वायरिंग भी ठीक ठाक है। तो अब हम चलते हैं, एक बार देखते हैं इसका इंडोर कैसा है। ये तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब हम आ गए इंडोर के पास। ये देखिए, ये इसका इंडोर है। और ये सब पूरा केला कैरेट से कैरेट पूरा भरा पड़ा है। और इसको पकाने के लिए इस यूनिट का एसी का इस्तेमाल होता है, जो कि इस तरह से दो दो यूनिट लगे हुए हैं। और एक इधर है और एक हमारे सामने है। तो इसमें इतना स्टोर हुआ है, इसको इमरजेंसी में हमको बनाना है। दोस्तों, अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज उसको माफ करिएगा। अभी हम इसको दिखाते हैं इसका फिन्स कितना गंदा है। तो कंप्रेसर डेड है, लेकिन इसको हम पहले क्लियर करते हैं। आप हमारे पास आइए। तो अब देखिए, ये सब पूरा स्टोर किया गया है। अगर एसी ना रहे तो केला सड़ जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं। तो ये देखिए, ये सब जो डस्ट है वो केले में काफी डस्ट आता रहता है खोलने बंद करने पे। तो इसमें एयर फिल्टर नहीं होता है, जिसके द्वारा ये केले को पकाते पका चलता है जब, तो ये काफी जितना भी रूम में डस्ट होता है वो सब खींच के फंस जाता है। तो अब हम जो है इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये जो केला है इसको जल्दी से पकाया जाए, इसलिए हम जल्दी से इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब जो है हम इसको क्लियर करते हैं। ओके। तो इसको प्रेशर को हम पहले सेट कर लेते हैं कि हमारा कौन सा प्रेशर रहेगा, फिन्स ना मुड़े और अच्छे से आर पार क्लियर हो जाए। ठीक है। प्रेशर को बनाने के बाद अब देखिए, इसको हम मारेंगे और ये पूरा क्लियर करके उसके बाद हम आउटडोर के पास चलेंगे। दोस्तों, इसको अगर जब भी सर्विस करें रिपेयर करें तो इसको चेक करते रहें, क्योंकि इसमें फिल्टर नहीं होता है। और इसको अच्छे से रिपेयर करने के बाद साफ भी करें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटडोर है। कस्टमर के अनुसार ये कंप्रेसर डेड है, तो हम इसका मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसके कवर को खोलते हैं। तो ये सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम चेक करते हैं कि ये सब हमारा सब कुछ ठीक है और इसको अब हम खोल लिए हैं। अब ये जो चीज़ है इसको हम डिस्कनेक्ट करने से पहले एक बार क्लैम मीटर से चेक करेंगे कि ये वास्तव में खराब है। तो उसके लिए ये हमारा टर्मिनल जैक छटकाना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करके अब जो है हम क्लैम मीटर द्वारा जांच किए, ये खराब हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करने के बाद ये खराब जब बता दिया है, तो अब हम इसको रिमूव करेंगे। इसको अच्छे से रिमूव करने के लिए गैस को पूरा उड़ा देना है। गैस को उड़ाने के बाद फिर इसको हम रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए, हमने गैस को भी रिमूव कर दिया। अब जो है इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका जो सेक्शन है और इसका जो डिस्चार्ज है उसको हम जर से खोलेंगे। यहाँ से खोलने के बाद जो हमारे पास कंप्रेसर रहेगा वो भी कॉपलैंड का रहेगा, इमेर्सन कॉपलैंड का OCR30 मॉडल। ठीक है। 2 टन का कंप्रेसर रहेगा और ये दोनों को रिमूव करके फिर हम इसको बाहर निकालते हैं। ओके। तो इसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो कंप्रेसर है बहुत ही मेहनत से निकलता भी है और लगता भी है। ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो चंद सेकंड में, चंद मिनट में, घंटों के अंदर आप लगा सकते हैं, मेरे कहने के अनुसार। जैसे कि मैंने इसको किस तरह से थोड़ी ही देर में चेंज कर लिया है और देख सकते हैं। हमने ब्रीजिंग को गर्म किया, वेल्डिंग गन को गर्म करने के बाद इसको हम अच्छे से एकदम टेम्परेचर को हाई करेंगे। और जब ये पिघल जाए
उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे और थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे कि वो उसमें शॉर्ट ना हो, वरना फिर से हमको गर्म करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बाहर आ चुका है। अब हमको ये डिस्चार्ज गर्म करके रिमूव करना है। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके दोनों पाइप को रिमूव करने में कामयाब हो गए हैं। तो अब जो है ये थोड़ा डिस्चार्ज और सेक्शन मोटा कापर का होता है, इसलिए इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करने के बाद ही ये बाहर आ पाता है। और इसलिए हमने पाइप को कटिंग नहीं किया कि सेम कंप्रेसर हम लगाने वाले हैं तो उसका सेम फिटिंग आ जाएगा आमने सामने पूरा। ठीक है, तो पूरा फिटिंग कंप्लीट आ जाएगा, जिसमें हमको बहुत समय की बचत होगी और हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा कंप्रेसर को ठंडा होने का इंतजार है। ये कंप्रेसर हमारा, इसको दिखा सकते हैं, ये फर्स्ट क्वालिटी का है और ये कॉपलैंड का कंप्रेसर है और ये CR30 मॉडल का है। ठीक है, और इसमें रेफ्रिजरेंट R22 है। तो अब हम इसको उसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके पैर में जो भी रबर होते हैं उसको लगा देंगे और ये इसका डायग्राम है कि इसमें KMFD रनिंग है, KMFD स्टार्टिंग है और कैसे कैसे इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो अब हम इसको उठा के उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए पहले हम इसको बाहर निकालते हैं। ये जो है बाहर निकालने के लिए बहुत ही वजन होता है, तो इसको हमने सारा वायरिंग डिस्कनेक्ट करके हल्का हल्का पाइप को थोड़ा थोड़ा घुमा के धीरे धीरे इसको हमने उठा लिया। ये उठ गया हमारा पूरा अच्छे से, इसको हमने बहुत ही आसानी से बाहर निकाल दिया। शायद इसको अंदर रखने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसका जो सील है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। सील और रिमूव करने के बाद इसका रबर का पैर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सील रिमूव करने के लिए ये जो है, ये देख सकते हैं, ये रबर का पूरा सील होता है। इसको रिमूव करने के बाद हम काफ़ी आसानी से उसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, और नहीं तो रिमूव करने के लिए हमारा ना पिलास लग पाएगा ना ही कुछ, इसमें कनेक्ट करके खींच देना है, बस ये निकल जाएगा। तो अब जो है ये मोटा वाला जो है बहुत ही मुश्किल से निकलता है, ये भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पिनवाल वाला सेक्शन जो पाइप है, तो इसको हम बंद करेंगे। सेक्शन और डिस्चार्ज हमारा डायरेक्ट वहाँ लगेगा और इसको हमको कोई काम नहीं, पहले ही यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देंगे। नहीं तो अंदर हम ब्रिजिंग नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड जगह है। तो इसको पहले ब्रिजिंग करने के बाद, ब्रिजिंग ये अच्छे से हो जाए, लीक ना रहे, फिर हम कंप्रेसर को उठा के अंदर डाल देते हैं। ये ब्रिजिंग बहुत ही लेट होता है, क्योंकि इसका जो कॉपर होता है कंप्रेसर का माउथ बहुत ही हाई मोटा होता है, इसलिए ये जल्दी पिघलता नहीं है माल इस पे। अब ये दोनों हमारा जॉइंट आसानी से हो जाएगा। अब हम इसको उठा के अंदर फिटिंग करेंगे कंप्रेसर को। और ये बिल्डिंग हमारा सिंगल माउथ है, इसकी वजह से काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो ये हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है अंदर, और हो सकता है आपको अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। जगह इतना कंजेस्टेड है कि जो है काम करने में और दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब हमने इसको एकदम जगह पे ला दिया है, बस ब्रिजिंग इस पे मार देना है, उसके बाद कनेक्शन कर देना है, काम खत्म। बस इतना ही है, लेकिन काफ़ी मुसीबत है काम करने के बाद। काम करने की बात है बस, देखने में तो इजी है। चलिए हम ब्रिजिंग कर रहे हैं, देखते हैं। इसलिए मुसीबत है कि हमारा जो वेल्डिंग गन है वो लो प्रेशर है और इस पे हाई प्रेशर का वेल्डिंग गन चलता है, चाहे वो डबल माउथ हो, चाहे वो ऑक्सीजन वेल्डिंग हो। ठीक है, तो
ये जो है काफ़ी देर लग गया। अब हम इसको ब्रीजिंग कर चुके हैं और इसके बाद हमको डिस्चार्ज करना है। देख सकते हैं काफ़ी कम समय में किए हैं, बहुत ही कम समय में। यह है कि अच्छे से हो गया। गर्मी काफ़ी तेज़ है और इसके वजह से ये जल्दी से ब्रीजिंग हो गया। अगर ये ठंडी का मौसम होता तो मुश्किल होता ब्रीजिंग करना, ठीक है। इतना ज़्यादा गर्मी है कि हम जो है शर्ट को बाहर निकाल दिए हैं। भाई इतने हाई गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है और ख़ास करके बंद रूम जहाँ होता है, जो सीढ़ी वगैरह होता है, बालकनी वगैरह, बहुत ही गर्मी है। इसलिए काम करने में और स्पेस कम है, काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हमने शर्ट को निकाल दिया है। अब जो है ये हमारा ये वाला भी डिस्चार्ज भी ब्रीजिंग हो चुका। अब हम अपने काम में लगभग लगभग 50% सफल हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा सफल हो चुके हैं। बस इसके बाद हमको वैक्यूम करना है, सारे कवर को फिट करना है और ध्यान पूर्वक गैस चार्जिंग करना है। क्योंकि गैस चार्जिंग एक ऐसा मोड है, अगर कूलिंग नहीं आया पूरा काम बेकार हो जाएगा, काफ़ी हद तक नुकसान हो जाएगा। चोक से बचना भी है, क्योंकि इसमें जो ड्रायर फिल्टर के पास कैपिलरी लगी हुई है, हमने उसको चेंज नहीं किया है। और ये जो है बहुत ही मुश्किल से देख सकते हैं, काफ़ी टाइम डिस्चार्ज में लग गया। हमने सेक्शन को तुरंत ही ब्रीजिंग कर दिया है। तो ये भी हमारा हो गया काफ़ी देर के बाद। चलिए अब जो है हम इसको ब्रीजिंग कर दिए हैं अच्छे से। अब थोड़ा ठंडा हो जाए और इसके नट बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं जो इसके पाँव में लगे हैं, और उसके बाद इसका कवर भी टाइट करेंगे। ये जो कवर है इस तरह से टाइट करने के बाद, कनेक्शन इसमें करने के बाद हम सीधे वैक्यूम लगाएंगे। तो इस तरह से इसको, ये जो इसका कनेक्शन है, पहले जो हमारा कॉमन है वो हम कॉमन में लगा देंगे, क्योंकि इधर हमको दिख रहा है ये वाइट वाला हमारा कॉमन है और ये ब्लैक वाला हमारा रनिंग है और ये रेड वाला हमारा स्टार्टिंग इसमें बनाया गया है। तो उसी तरीके से हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इतना तो सबको मालूम होगा कि रनिंग स्टार्टिंग क्या होता है, कंप्रेसर चेक कैसे किया जाता है। और इतना ना मालूम हो तो कोई भी आदमी अगर इसके बारे में पहले जान ले कि कैसे कंप्रेसर चेक होता है, कैसे जो है कंप्रेसर का कनेक्शन होता है, उसके बाद ये है पूरा कंप्रेसर इंस्टॉल करने के लिए अच्छा से अच्छा तरीका। और कंप्रेसर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान भी नहीं होता है। ये छोटा यूनिट नहीं है, जरा सा भी गलती हुई भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब जो है इसका मेन कनेक्शन हम कैसे करेंगे, जो हमारा मेन वायर था उसके बाद इसका जो कवर होगा उसको हम फिट करेंगे। कवर फिट करने के बाद फ्लेयर भी फिट करेंगे, लगाएंगे। तो ये हमारा मेन कनेक्शन स्पार्क कर रहा था, तो इसको अच्छे से हम कस दिए हैं। अब हम इसका फ्लेयर देख लेते हैं अच्छे से टाइट होगा कि नहीं, इसलिए कि ये जो है अच्छे से अगर टाइट नहीं होगा तो दिक्कत भी करेगा। और एक बार हमने मशीन को भी चालू कर लिया फ्लेयर कसने से पहले, इसलिए कि इसमें टेस्ट कर लें कि करंट वरेंट नहीं ना आ रहा है। अगर बॉडी अर्थ आएगा तो उसको हमको चेक करना रहेगा पहले ही। अब ये डिस्चार्ज देख सकते हैं, काफ़ी हाई प्रेशर है इसमें। थोड़ा सा दबोच के देखें, बहुत ही तगड़ा खींच भी रहा है और फेंक भी रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कवर से पैक करते हैं। हमने पूरा चेक कर लिया और एक बार हम ये चाहते हैं कि इसका जो डिस्चार्ज है वो कितना प्रेशर लगभग देगा, इसको भी कंफर्म करा देते हैं। ये न्यू कंप्रेसर है, न्यू कंप्रेसर लगाने के बाद एक बार प्रेशर भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो भाई कभी भी किसी भी तरह से डैमेज दे सकती है। तो आपका नुकसान ना हो, तो ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा प्रेशर तान रहा है। और इसको हम देख लेते हैं कि इसका प्रेशर कितना है।
हालांकि हम जब चेक कर रहे हैं कि इसका पंपिंग क्या है, तो कंप्रेसर में एम्पियर भी बढ़ेगा और आवाज़ भी बढ़ेगी। उस पे ये देखना है कि वो सुई को रोके नहीं, और हमको थोड़ा सावधान भी रहना, पाइप फटे ना। और ये हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये जो है 3 साढ़े 3 सौ पार कर चुका है। ये कैमरामैन थोड़ा अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, जितना हो पाया हम कस्टमर को दिए हैं, तो इसको हम रिलीज कर देते हैं। 450 तक गया, हम उसको रिलीज कर दिए। तो काफ़ी हद तक हमने कंप्रेसर का फ्लश किया और कंप्रेसर को स्टार्ट करके चेक किया और उसका पंपिंग देख लिया। अब इधर हम क्लियर है कि हमको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं आएगी। आधा तो हम जान चुके हैं इंजन के बारे में। अब हमको यहाँ पे सेक्शन और डिस्चार्ज को कनेक्ट करना है, जो कि फ्लेयर का जो माउथ होता है एकदम आसानी से उसमें कनेक्ट हो जाए, ये चीज़ हमको चेक करना है। अगर इसमें भी दिक्कत रहेगी तो हम टाइट भी करेंगे, और कॉलर टूट जाएगा तो कभी भी पाइप फेंक सकता है और गैस लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको पहले एकदम अच्छे से फिटिंग कर लें, ठीक है। हमने देख सकते हैं कवर भी फिट कर दिया, और इसका जो फ्लेयर होता है पूरी तरीके से एकदम हाथ से पूरा लास्ट तक पहुंचा दिया। अब इस पे हम ना टेफ्लॉन लगाए हैं ना कुछ लगाए हैं, लेकिन इस पे कभी लीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से दो दो चूड़ी हम टाइट कर देंगे स्लाइड से, स्क्रू रिंच से। अब ये स्लाइड करने के बाद, स्लाइड से टाइट करने के बाद, हम जो है इसको वैक्यूम पे लगा देंगे। अब इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, हमने अंदर का इंडोर भी क्लियर कर दिया है और बाहर का आउटडोर का भी पूरा फिंस जो है क्लियर है। और इसका जो वायरिंग कंप्रेसर जो भी प्रॉब्लम था, हमने बारीकी से सारे देख के अब जो है हम इसको वैक्यूम पे लगाएंगे। दोस्तों, सब कुछ देखने का मतलब ये होता है कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो, वरना हमारा काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने जब लगाया कंप्रेसर को, फिर दोबारा से इस पार किया है, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे, इसका स्लिप उतारेंगे, इसको दोबारा टाइट करेंगे। ये सब चीजें एक एक चीज देखना रहेगा। अगर ये हमारा स्पार्क होगा तो कभी कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा, कभी हीट होगा, जैक जो है स्पार्क करके जल जाएगा, तो इस तरह से दिक्कत आएंगी। तो ऐसा भी कोई भी प्रॉब्लम दिखे आपको, तो एक एक प्रॉब्लम पे अगर आप ध्यान देते हैं तो काम बहुत ही एक नंबर काम होगा, और छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी गलती बन सकती है। तो ये हमारा लेंथ जो गेज का है वो 2 मीटर का पाइप है। इसको हम यहाँ पे एकदम ऐसा कसेंगे कि हमारा जो इसके अंदर पिन होता है वो अच्छे से दब जाए, प्रेस हो जाए, और उसके बाद ये गेज का जो पाइप है अच्छे से टाइट रहे। अब ये इतना देखने के बाद ये हमारा टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हम जो है वैक्यूम पंप को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा वैक्यूम पंप। अब इसमें कनेक्ट करने के बाद इसको अच्छे से कनेक्ट करें, जरा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए। इसको आधा घंटा हम वैक्यूम करेंगे, हमारा हाई साइड बंद रहेगा, और ये वैक्यूम हमारा चालू हो चुका है। अब ये जो है -30 तक वैक्यूम करेंगे हम, और -30 तक वैक्यूम करने के बाद ही हम इसको गैस चार्ज करेंगे। इसके लिए हमको आधा घंटा वेट करना होगा। तो चलिए, वेट करने के बाद हम इसको एक बार फिर चेक कर रहे हैं बीच में, क्योंकि हमारा वैक्यूम पंप हीट हो चुका है। अब ये जो है इसको फिर थोड़ा देर वैक्यूम करेंगे, और ये अच्छे से यूनिट बड़ा है तो अच्छे से वैक्यूम करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद हम इसको फिर खोलेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है, और ये जो है गेज हमारा -30 पे एकदम सुई खड़ी है। और अब हम इसको करेंगे बंद वैक्यूम पंप को,
अब ये जो है हम लगाएंगे सिलेंडर में। देख सकते हैं ये फ्लोरॉन R22 है और ये 1 kg का होता है। और इसमें मैक्सिमम हम गैस डालेंगे लगभग 2 से ढाई कैन। ठीक है। और 2 से ढाई कैन डालने के बाद कभी कभी ये होता है 3 कैन भी चला जाएगा, क्योंकि अगर पाइप का लंबाई हमारी काफी दूर है, इसका जो पाइप है वह उस सेक्शन डिस्चार्ज वो काफी दूर है, तो 3 कैन भी जा सकता है। तो हमारे पास पूरी पर्याप्त गैस है। और ये हमारा वाल है, इसको अगर हम टाइट करेंगे तो ये ओपन होगा, अगर इसको लूज करेंगे तो ये हमारा क्लोज होगा। तो इसको एक बार हम गेज में लगा के टाइट करते हैं। तो ये अच्छे से पूरा टाइट करें, इसका माउथ लीक ना हो। अब हम इसको एक बार सिलेंडर को टाइट करेंगे और ये ओपन हो गया। थोड़ा सा रेड साइड की तरफ से खोलेंगे और जो पीले पाइप में ऑक्सीजन होगा वो बाहर चला जाएगा। थोड़ा सा खोले, खुल गया, ऑक्सीजन निकल गया। अब हम इसको चार्ज करते हैं पूरा 1 कैन, अच्छे से ये चला जाए इसके अंदर। उसके बाद इसको हम चालू करेंगे, देखते हैं कितना जाता है। और जहाँ तक है ये, इसमें जब कुछ प्रेशर होगा तो हम थोड़ा सा झाग लगा के फ्लेयर पे देख भी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करना भी कभी कभी गलत हो जाता है। अगर लीक हो गया तो नुकसान भारी होगा। तो हमारा प्रेशर लगभग लगभग 30-40 गया है, थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब हमको डाउट है कि हम जल्दी से यहाँ पे लीक चेक करें और इसको थोड़ा देर बंद रखें। और हमारे पास है थोड़ा शैम्पू, वो भी डब वाला। और हम जो है ब्रीजिंग की जहाँ करते हैं उसको अच्छे से पहले ही टेस्ट कर लेते हैं। दोबारा से हमको डाउट रहता है तो सेक्शन डिस्चार्ज फ्लेयर नट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको चेक करेंगे। हालांकि हम ज़्यादा देर तक आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन काफ़ी देर तक इसको चेक करेंगे। और अगर कहीं होगा तो बबल्स बहुत बड़ा बड़ा निकलेगा, अगर बहुत माइनर होगा तो बहुत छोटा छोटा बबल्स निकलेगा। तो हम इसको थोड़ी देर वेट करके चेक कर लेंगे। तो ये हमने इधर चेक कर लिया अच्छे से। अब हम एक बार सेक्शन और डिस्चार्ज पे देख लेंगे। ऊपर से हमारा पाइप दिख रहा है, तो इस पे हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगाएंगे और टाइम लगाने के बाद अच्छे से देख लेंगे। फिर हम बेस, क्योंकि कंप्रेसर में अगर लीक हो जाएगा तो हम पूरे गैस को उड़ाना पड़ेगा हमको। तो हम अच्छे से देख लिए कहीं भी लीक नहीं है, इसको अब खोलते हैं, अब पूरा गैस जाने देंगे। अब जो है एसी को हम चालू करवाएंगे, गैस हमारा जा रहा है। तो अभी ये इसमें सब जीरो मीटर भी लगा है टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो वो जो है थोड़ी देर बाद चालू करता है। अब देख सकते हैं ये चालू हो गया है और ये 4 एम्पियर ले रहा है। तो और हम गैस को बढ़ाएंगे। तो गैस को लगभग लगभग 2 कैन डालने के बाद उसके बाद धीरे धीरे हम चार्ज करेंगे। हमने थोड़ा दूरी भी बना लिया, क्योंकि जब से हम R410 और 32 डालते डालते सभी गैस से डर लगता है। हालांकि 22 नंबर जल्दी ब्लास्ट नहीं करता है, लेकिन अब दूरी बनाना ही हमको अच्छा लगता है। अब जो है ये हमारा गैस काफ़ी लगभग 30-40 पाउंड चला गया है बैक प्रेशर। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे गैस को रिलीज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी हद तक लिक्विड जा रहा है। और अब हम कोशिश करेंगे कि हम गैस को थोड़ा धीरे धीरे चार्ज करें। अब गैस डालने में 1 कैन हमारा पूरा, दूसरा कैन हमारा मतलब चला गया है, दूसरा कैन चला गया है। अब ये हम जो है ये कैन खोलेंगे। अब दूसरा कैन हम लगाएंगे। वाल को हमने लूज कर लिया।
अब इसमें कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से गेज के पाइप में कनेक्ट करेंगे और फिर से एयर को निकालेंगे। तो अच्छे से कनेक्ट करना है। ये हमारा कनेक्ट हो चुका और अब हम जो है तो फिर से जाने देंगे। प्रेशर को रिलीज करेंगे थोड़ा बाहर, फिर जाने देंगे। ये हमारा बाहर जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने दूसरा कैन लगाने के बाद आधा और लगा दिया है, मतलब 2.5 कैन इसमें अच्छे से ये चला गया है। बैक प्रेशर 60 और 70 लगभग है और एम्पियर इसका 9-10 मतलब 9.5-10 एम्पियर जा रहा है। तो अब इसको हम क्लोज करते हैं, चलते हैं इसके इंडोर वाले रूम में जहाँ फल को पकाया जाता है। इसको हम बंद कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं इसका टेम्परेचर वगैरह क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं जब हम इसका काम कर रहे थे तो 27-28 टेम्परेचर था, क्योंकि ये एसी 4-5 दिन से बंद पड़ी थी। तो इसको अब जो है हम दिखाते हैं। ये इसका जो इंडोर है बहुत अच्छा कूलिंग फेंक रहा है और ये टेम्परेचर को भी 4 पाउंड कम कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी ये टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, बहुत ही अच्छा